एकल अभियान में ताकत नहीं, एकल अभियान के विचारों में ताकत है। हथियार पकड़ने वाला, कलम पकड़ने वाला बन गया कि जो आतंकवादी था, लीडर था, वह एकल विद्यालय का आचार्य बन के उस गांव को शिक्षित किया, सबल बनाया कि हम जो काम कर रहे हैं वह अंतःकरण से कर रहे हैं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, प्रचार के लिए नहीं, दिखावा के लिए नहीं। हम हृदय परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं समाज में। मेरा जीवन एकलमय हो गया, एकल ही मेरा जीवन है, एकल का ही मैं हूँ। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं एकल भारत का स्पेशल प्रोग्राम एकल कर्मवीर। आपने अभी तक बहुत सारे कर्मवीरों की, योद्धाओं की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी और देखी होगी, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी कर्मवीर हैं जो समाज उत्थान का लगातार काम कर रहे हैं एकल अभियान के साथ जुड़कर। वनवासी और सुदूर क्षेत्र के जो लोग हैं उनके भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। उनसे ही हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से दिन रात मेहनत करके समाज उत्थान का काम करते हैं और उनका सफर आखिरकार कैसा है। और आज हमारे साथ कर्मवीर अमरेंद्र विष्णुपुरी जी जुड़ गए हैं, केंद्रीय संवाद विभाग प्रमुख हैं वो। उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमरेंद्र जी। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आप दिन रात एक करके समाज उत्थान का काम कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी प्रचार प्रसार के आप अपना घर परिवार को भी छोड़ चुके हैं समाज उत्थान के लिए। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे बारे में भी लोगों को जानना चाहिए? कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि बिना किसी प्रचार प्रसार के मैं ऐसे काम कर रहा हूँ? कभी परिवार से ऐसा नहीं आया कि किसी ने रोका हो? क्योंकि आप समाज के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और आपके पास परिवार की भी जिम्मेदारी थी, ऐसे में समाज की भी जिम्मेदारी आपके पास आ गई। देखिए सृष्टि जी, यह जो काम एकल अभियान का हम लोग कर रहे हैं, यह स्वेच्छा से स्वीकारा हुआ काम है। हम प्रारंभ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे और स्वयंसेवक के नाते पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद स्वयं निर्णय लिया कि हमें नौकरी नहीं करना है और समाज का काम करना है। जब स्वयं स्वीकार किया है समाज का काम करना है तो इसमें प्रसिद्धि का स्थान कहीं नहीं है। और जब मैं बाल्यकाल में जब संघ का स्वयंसेवक बना तो हम सबको प्रशिक्षण दिया गया कि प्रसिद्धि प्रांगमुख काम करना, प्रसिद्धि से दूर रहना। तो यह एक मन में घर कर गया कि हम जो काम कर रहे हैं वह अंतःकरण से कर रहे हैं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, प्रचार के लिए नहीं, दिखावा के लिए नहीं। हम हृदय परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं समाज में। तो इस नाते से प्रसिद्धि और प्रचार हमारे काम में उसका कहीं भी लेस मात्र भी उसका स्थान नहीं है। मेरे मन में कभी भी नहीं आया कि इसकी प्रसिद्धि मिलना चाहिए। इस नाते से यह कहना उचित है कि स्वयं आनंद के लिए, स्वयं सुखानुभूति के लिए और स्वयं समाज में समरस होकर के काम करने का जो आनंद है, उस आनंद के लिए इस काम को हमने प्रारंभ किया और अब तक मैं कर रहा हूँ। आप एकल कर्मवीर हैं। एकल के साथ जुड़कर आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया? देखिए, एकल के साथ जुड़कर एकल के साथ मैं जुड़ गया और परिवर्तन जो कुछ मैं हूँ वह एकल का देन है। अब एकल और मैं अपने आप को अलग कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज करीब 33-34 साल हो गए एकल अभियान में रहते रहते। अब कोई व्यक्ति 34 साल 33 साल घर में रहे और घर से पूछे कि तुम्हारा और हमारे में अंतर क्या है, तो बहुत कठिन है। मेरा जीवन एकलमय हो गया, एकल ही मेरा जीवन है, एकल का ही मैं हूँ। इसलिए इन 34 साल के सफर में आपने क्या कुछ बदलाव देखे? एकल की तरफ से एकल ने कितने बदलाव किए समाज? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रारंभ की बात मैं करता हूँ तो एकल अभियान में जब गांव में जाते थे तो लोग मिलते नहीं थे। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से कोई गांव में वन यात्रा के रूप में ले जाते थे तो गांव के लोग भाग जाते थे, बात करने वाला नहीं मिलते थे। अब जो हमारे संघ प्रमुख होते थे, आचार्य होते थे, एक संपर्क सूत्र बनाते थे और संपर्क सूत्र के माध्यम से गाँव में धीरे धीरे संगठन खड़ा हुआ और गांव का अपना मित्र बने हम लोग, गांव के सुख दुख में भाग लिए। तो एक समय वो था जो एक व्यक्ति मिलते नहीं थे। आज परिवर्तन इतना हुआ कि व्यक्ति, वहाँ के लोग इंतजार करते हैं कि वो अमरेंद्र जी आए थे, अब दूसरी बार कब आ रहे हैं। कभी चले गए तो सब काम छोड़ करके वो प्रतीक्षा करते हैं।
पहला परिवर्तन ये था कि किसी के पास फुर्सत नहीं रहती थी मुलाकात करने के लिए। आज सब काम छोड़ करके एकल अभियान के नाम पर कोई भी व्यक्ति चला जाए, सब काम छोड़ करके उसको समय देना स्वीकार कर लेते हैं। ये समाज में परिवर्तन बहुत एक बड़ा वो है। समय था जब आप जाते थे तो लोग डर जाते थे। आज समय है, अगर एकल का नाम कोई सुन ले तो वो तुरंत उनसे बात करने के लिए आ जाते हैं। कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी कहानी, यादगार पल जो आप कभी नहीं भूल सकते? यादगार पल है, बिहार की घटना है। एक अंचल स्तर पर कार्यक्रम हुआ था, सम्मेलन हुआ, एक घर में भोजन तय हो गया। प्रायः गांव में घर में भोजन करते हैं दूसरे परिवार में। कार्यक्रम में विलंब हो गया और विलंब होते हुए शाम 5 बज गए थे। जब उस गांव में गए तो वो रात भर भोजन, दिन भर भोजन नहीं किए थे। जब रात्रि विश्राम उनके यहाँ करने के लिए गए, पता किए, बोले कि भोजन आज नहीं हुआ। भोजन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं तो वहाँ गया नहीं, कार्यक्रम में विलंब हो गया। वही भोजन हम लोग रात में किए, इतना प्रेम निष्ठा। अब वो मेरे लिए भोजन अलग से बनाए, मुझे पता चल गया। फिर हम लोग सब दोनों भोजन, दिन का भोजन और रात का भोजन मिला करके पूरे परिवार के साथ खाए। ये प्रेम झलकता है कि मेरे लिए वो इंतजार कर रहे थे और मैं उस परिवार का बन गया। बिल्कुल, जो प्रेम हमें अपने परिवार से मिलता है, आज वही प्रेम आपको समाज से मिल रहा है। तो जब आप समाज उत्थान का काम करते हैं एकल के माध्यम से, तो कई सारे लोग आपको मिलते होंगे जो एकल से जुड़कर जिनके जीवन में परिवर्तन आया। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको याद हो, जो एकल के साथ जुड़कर बहुत ज़्यादा उसके परिवर्तन हुआ उसके जीवन में? एक झारखंड की कहानी बताता हूँ। नाम उसका सुनील यादव है। झारखंड में एक बहुत बड़ा नाम सुनेंगे, पलामू का। नक्सलाइट है, आतंकवाद और उग्रवाद का पर्यायवाची शब्द है। रांची में मुख्यालय आरोग्य भवन में है और पहले क्या होता था कि सबको एक साथ बुला करके प्रशिक्षण देने का काम करते थे। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, उसमें से एक सत्र मुझे लेना था, वह बौद्धिक सत्र था। और उस बौद्धिक सत्र में भारत माँ का परिचय ऐसा कराने के लिए मुझे कहा गया। भारत का गौरवशाली इतिहास भारत का। अब उसमें मेरा बौद्धिक चल रहा था। एक सज्जन जिसका नाम सुनील यादव, वह रोने लगा। पूछे कि तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। कितने भारत माँ के बारे में आप बता रहे हैं और उस भारत माँ के बारे में कितना मैं अत्याचार किया हूँ, वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वो और रोने लगा। रोने का कारण पूछने लगे, मैं क्यों रो रहे हो? बोले कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, अपराधी हूँ। करीब दर्जनों मैंने हत्याएं की हैं। कैसे हत्या किया? तो मेरे पास 2 बहनें हैं, बूढ़ी माँ है, मैं हूँ, पिताजी भी हैं। मैं नक्सलाइट गांव में पलामू में रहता हूँ। कुछ लोग आए और हमसे कहने लगे कि हथियार पकड़ो, नहीं तो तुमको मार देंगे। तो हथियार इसलिए पकड़ो कि मेरे से जंगल चलो। बोले कि हम जंगल चलेंगे तो हमारे घर में बहनें हैं, बूढ़ी माँ है, इसकी देखरेख कौन करेंगे? कहे कि 1000 रुपये तुमको घर में आ जाएगा, चिंता मत करना, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। मैं 1000 के लिए मैं जंगल गया और उसके बंदूक कंधे में लगाया और कई हत्याएं किया। अब मुझे याद आ रही कि मैं भारत माँ के लिए इतना बड़ा। फिर मैं 6 महीने के बाद गांव पर आया तो एकल विद्यालय के कार्यकर्ता प्रचार कर रहे थे कि हमको यहाँ पर एक आचार्य चाहिए, उसका प्रशिक्षण करना है। अब मैं यहाँ पर चला आया हूँ, मुझे वह काम पसंद नहीं है, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। अब क्या करोगे? तो मैं यहाँ से जाऊँगा, अब गांव में कोई भी आतंकवाद को नहीं प्रवेश करने दूंगा। और फिर वही कार्यकर्ता वहाँ का आचार्य बनता है और फिर जब वह उसके मित्र आते हैं ले जाने के लिए और उसको भगाता है वहाँ से, और उस गांव में एकल विद्यालय प्रारंभ होता है। हथियार पकड़ने वाला, कलम पकड़ने वाला बन गया और कई बच्चों को उन्होंने एकल विद्यालय में पढ़ाया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन कि जो आतंकवादी था, जो आतंक के गिरोह में था, लीडर था, वह एकल विद्यालय का आचार्य बन के उस गांव को शिक्षित किया, सबल बनाया, मजबूत बनाया और स्वाभिमानी बनाया।
ये बहुत बड़ा यही परिवर्तन है एकल के प्रयास। यही एकल के प्रयास से ही आज के ना प्रयास। जाने कितने व्यक्ति के जीवन में बदलाव हुआ, समाज में परिवर्तन आया और सुदूर क्षेत्र के जो लोग हैं, वनवासी जो लोग हैं, उनके सपनों को भी एकल लगातार पूरा कर रहा है। आप आने वाले समय में कुछ सालों में एकल को कहां तक देखते हैं? मेरा आपसे आखिरी सवाल। भाई, आपका चैनल आपने नाम कर दिया है एकल भारत। संपूर्ण भारत को एकल मैं देखना चाहता हूँ और उस दिशा में एकल अभियान बढ़ चुका है। जब प्रारंभ हुआ तो अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग दोनों को एक साथ समरस बनाने की बात एकल अभियान करती थी। अब साक्षात साकार साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसका सैकड़ों उदाहरण है। और इसको उदाहरण के लिए एकल अभियान में कहा जाता है कि एकल अभियान में ताकत नहीं, एकल अभियान के विचारों में ताकत है और वही विचार जन जन तक पहुंचाने के लिए यह अभियान जन अभियान बन चुका है और शीघ्र ही आपका चैनल के माध्यम से यह एकलमय भारत बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरेंद्र विष्णुपुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभव को शेयर करने के लिए और ये बताने के लिए कि एकल अभियान किस तरीके से काम कर रहा है। एक क्रिमिनल जो कल तक क्रिमिनल था, जिसके हाथों में हथियार थे, आज उसके हाथों में कलम है और वो एकल विद्यालय चलाकर बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहा है। ऐसे ही कई सारे कर्मवीर हैं, कई योद्धा हैं हमारे साथ जो एकल अभियान के साथ जुड़कर समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। हम फिर आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए कर्मवीर के साथ, उनकी कहानी आपको सुनाएंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।